हेलो बच्चों, हाउ आर यू। तो बच्चों कल का हम लोग डायोड को है हाफ वेव रेक्टिफायर फुल वेव रेक्टिफायर में बच्चों आज देखना हम लोग को टॉपिक है। तो कल डायोड में बच्चों लोग पढ़े थे कि जो बच्चों जो फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस का डायोड कार्य करता है बच्चों इस तरह देखेंगे। तो देखे थे कल, और आज बच्चों हम लोग देखते हैं कि ये बच्चों हाफ वेव रेक्टिफायर फुल वेव रेक्टिफायर के बीच में बच्चों डायोड जो पीएन जंक्शन डायोड होता है किस प्रकार से वर्क करता है उसको डिटेल में देखते हैं। बच्चों कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, नोट कर लीजिए। तो ये बच्चों आप लोगों को स्क्रीन पे जो दिख रहा है जैसे बोर्ड पे बच्चों फुल वेव है फिर हाफ वेव है, तो इसके लिए बच्चों फार्मूले आते हैं। जैसे जो आरएफ है बच्चों डायोड का रेजिस्टेंस होता है, और जो आरएल होता है बच्चों लोड रेजिस्टेंस होता है जो आप लोग अलग से लगाए रहते हैं। ठीक है, तो बच्चों इसके लिए हाफ वेव रेक्टिफायर बच्चों ऐसे सर्किट में हम लोग पढ़े थे फर्स्ट पेपर में। तो बच्चों वहाँ पर जो आई डी सी आया था आई जीरो टेन पाई आया था, तो आई जीरो बच्चों करंट होता है तो इसको वोल्टेज और रेजिस्टेंस के रूप में चेंज करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर आप देखते हैं ई जीरो बटे पाई आर ए प्लस आर एल होता है, क्योंकि बच्चों सीरीज में सभी रेजिस्टेंस होते हैं। डायोड भी आपका जो पी एन जंक्शन डायोड जो रहता है सीरीज में होता है, लो रेजिस्टेंस ये भी सीरीज में रहता है। सीरीज का टोटल रेजिस्टेंस बच्चों कितना आ जाएगा आर ए प्लस आर एल हो जाएगा। तो सभी बच्चे हाई स्कूल में ही पढ़े थे कि सीरीज का रेजिस्टेंस बच्चों होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इस तरह से देखेंगे बच्चों जो डायोड आपका लगाया है तो उसमें भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। कैसे रेजिस्टेंस क्या होता है, मतलब बच्चों जैसे रेजिस्टेंस का मतलब होता है डायोड है, जैसे आप किसी भी डायोड से अगर करंट फ्लो करा रहे हैं तो इसका मतलब कि है नहीं कि उसमें हीट नहीं होगा। अगर हीट हो रहा है तो बच्चों या कुछ ना कुछ करंट को जो है कंज्यूम कर रहा है डायोड। तो इस तरह से अगर बच्चों करंट को कंज्यूम कर रहा है यानी करंट लॉस हो रहा है तो इसका मतलब बच्चों इसका कुछ भी अपना रेजिस्टेंस होगा। सारे इलेक्ट्रॉनिक के बच्चों कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होते हैं। विदाउट रेजिस्टेंस के कोई सर्किट कैसे पॉसिबल है। तो बच्चों आर एफ है यहाँ पर, इसका बच्चों रेजिस्टेंस डायोड का है और लोड रेजिस्टेंस आर एल है। तो बच्चों आप आई जीरो का मान जैसे यहाँ पर होता है बच्चों ई जीरो अपान आर, तो बच्चों ई जीरो अपान आर की जगह बच्चों आर ए प्लस आर एल कर दिया आपने, पाई पाई। तो इस तरह से बच्चों देखेंगे आउटपुट का जो वोल्टेज होता है आउटपुट वोल्टेज बच्चों एडीसी लगाएंगे, क्योंकि बच्चों जो डायोड लगे रहते हैं ये बच्चों क्या करते हैं एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में चेंज कर देते हैं। तो पूरे बच्चों हमारे फिजिक्स में सेकंड पेपर में क्लास 12 के, तो बच्चों हमको यही पढ़ना है कि जो डायोड जितने भी डायोड बच्चों इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज करेंगे हम लोग, वो बच्चों क्या करता है एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में चेंज करता है। तो जैसे आपका बच्चों जो आउटपुट का जो वोल्टेज होगा तो बच्चों इस तरह से वोल्टेज इक्वल टू आई और इसलिए आप पढ़े होंगे। तो आई बच्चों आउटपुट का आपको वोल्टेज चाहिए, सॉरी आउटपुट का बच्चों करंट चाहिए और आउटपुट का रेजिस्टेंस चाहिए। तो आउटपुट में बच्चों लोड ही लगाए जाते हैं, जैसे आपने बल्ब लगा दिया तो बल्ब बच्चों हमेशा आउटपुट पर ही होता है। तो इस तरह से बच्चों आउटपुट की करंट आई डी सी आउटपुट का रेजिस्टेंस आर एल, दोनों को मल्टीप्लाई किया बच्चों आउटपुट वोल्टेज आता है। तो एग्जाम में बच्चों आप देखते हैं कि आप क्वेश्चन बैंक लेकर पढ़ते हैं बच्चे बहुत सारे, तो उसमें बच्चों आप देखेंगे कि उसमें भी न्यूमेरिकल इसी फॉर्मूले पर लगे हुए हैं। तो आउटपुट का अगर आप जानते हैं वोल्टेज निकालना है तो बच्चों वी इक्वल टू होता है आई आर ओम्स लॉ। तो आई बच्चों कहाँ पर रखेंगे आउटपुट की करंट रखेंगे, क्योंकि बच्चों डायोड में दो तरह की करंट मिलती है, एक इनपुट की करंट होती है एक आउटपुट की करंट होती है। तो आउटपुट पे बच्चों आउटपुट का ही लगाएंगे। तो अगर आप डीसी ले रहे हैं बच्चों वोल्टेज का डीसी ले रहे हैं आउटपुट वोल्टेज में बच्चों आउटपुट वोल्टेज जो मिलता है वो डीसी वोल्टेज मिलेगा। तो डीसी वोल्टेज की करंट होनी चाहिए और आउटपुट का रेजिस्टेंस होना चाहिए। और बच्चों आपने आउटपुट पावर लिखा, पावर इक्वल होता है बच्चों ओम्स लॉ में उसमें इलेक्ट्रिक वाले सर्किट में बच्चों यानी आपने पढ़ा था पी इक्वल होता है वी आई। तो बच्चों आउटपुट का आपको वोल्टेज चाहिए, तो आउटपुट पे बच्चों डीसी मिल रहा है तो पी डीसी लिख देंगे। तो आउटपुट की बच्चों यानी कि ईएमएफ होगा यानी आउटपुट वोल्टेज होगा और आउटपुट करंट होगा। तो आउटपुट करंट बच्चों आई डीसी है और आउटपुट वोल्टेज ई डीसी है, दोनों को क्या कर दीजिएगा बच्चों आपको आउटपुट पावर मिल जाएगा। तो एग्जाम के लिए बच्चों आप लोगों को करंट पूछता है, आउटपुट वोल्टेज पूछेगा, पावर पूछेगा। इनपुट पावर बच्चों देखिए आई आर एस स्क्वायर अपन आर आर प्लस बच्चों आर प्लस आर एल, तो बच्चों करंट ली जाती है ना, पाएंगे बच्चों पावर। तो आई आर एम एस वैल्यू करंट की यहाँ लेते हैं आई आर एम एस स्क्वायर अपन आर प्लस आर एल, या बच्चों लोड रेजिस्टेंस है डायोड का रेजिस्टेंस है आर एम एस वैल्यू है करंट की बच्चों ना। तो आई आर एम एस बच्चों पाए होंगे इसमें अल्टरनेटिव करंट वाले चैप्टर में। ये आई जीरो अपान टू होता है हाफ साइकिल के लिए आई जीरो अपान टू, तो जो आई जीरो का मान यहाँ से उठा के चिपका दीजिए, यह आंसर आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर देखेंगे पी ए सी क्या है, पावर ऑफ इनपुट सर्किट। एसी बच्चों इनपुट पे एसी मिलता है सिग्नल, तो आई आर एम एस स्क्वायर आर ए प्लस आर एल हो जाएगा।
तो इस तरह से बच्चों आर ए प्लस आर एल ऐसे यहाँ पर 2 बार लिख दिया गया। इनपुट पावर बच्चों यहाँ पर भी है। रिपल फैक्टर बच्चों देखिए यह इम्पॉर्टेंट आपके लिए यह है फिर यह है। वैसे इम्पॉर्टेंट तो सभी है लेकिन मेनली बच्चों एग्जाम में यही होते हैं कि रिपल फैक्टर क्या होता है। रिपल फैक्टर बच्चों आई ए सी अपॉन आई डी सी, क्योंकि बच्चों इम्पॉर्टेंट पहले से पढ़िए कि सब समझ लें, ठीक है। तो रिपल फैक्टर बच्चों आप जो इनपुट की जो करंट होती है उसमें बच्चों आउटपुट के करंट से भाग दे दीजिएगा, आपको रिपल फैक्टर आ जाएंगे। रिपल फैक्टर बच्चों जो मतलब कमी यानी करंट में कितना कम आ रही है। रिपल फैक्टर बच्चों 1 का मतलब हो जाएगा कि मतलब इनपुट का जो करंट है आउटपुट की करंट दोनों सेम सेम मिल रही है। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं होता है, कुछ ना कुछ फैक्टर आ जाता है, उसमें कुछ ना कुछ कमी आ जाती है। इसी तरह बच्चों हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए है, फुल वेव रेक्टिफायर के लिए है। तो फुल वेव रेक्टिफायर बच्चों जो आईडीसी होती है 2i0/पाई होती है। तो यहाँ बच्चों आईडीसी बच्चों i0/पाई होती है, तो यहाँ बच्चों 2i0/पाई होती है। फुल में बच्चों 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। इसी तरह बच्चों I0 यहाँ के लिए बच्चों आउटपुट की जो करंट होती है E0/RL प्लस RL होती है, इसीलिए बच्चों आउटपुट की जो यहाँ पर करंट है बच्चों यहाँ पर देख रहे हैं E0/पाई ब्रैकेट में RL प्लस RL करते हैं। तो अब पावर डीसी बच्चों दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए EAC/IDC। तो इस तरह से बच्चों आप इसका पावर निकाल सकते हैं। डीसी का भी पावर, एसी का भी पावर, एसी का पावर बच्चों सेम सेम होगा, दोनों के लिए सिग्नल सेम लगाया जाता है। तो दोनों के लिए बच्चों सिग्नल सेम है, IRMS² RL प्लस RL। देखिए दोनों में सेम सेम है। इनपुट सिग्नल है बच्चों दोनों के लिए, चाहे हाफ वेव रेक्टिफायर हो चाहे फुल वेव रेक्टिफायर हो, दोनों के लिए बच्चों सिग्नल सेम दिए जाते हैं। जब सिग्नल सेम है तो इसके लिए बच्चों जो पावर एसी होगा वो सेम होगा। लेकिन बच्चों ईडीसी और आईडीसी बच्चों इसमें डिफरेंस आ जाते हैं। तो इस तरह से बच्चों आपका IRMS निकालेंगे बच्चों I0/√2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए IRMS इसके लिए बच्चों I0/√2 है ना, यहाँ I0/√2 है। तो इस तरह से बच्चों याद रखिएगा। तो ये सब बच्चों तो केवल फार्मूले हैं न्यूमेरिकल के लिए आते हैं इसमें। और इसमें बच्चों देखिए अब ये सब खत्म हो गया है तो इसको नोट कर लीजिए, हटा दे रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों हाफ वेव रेक्टिफायर फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ ले रहे हैं क्या होते हैं पीएन जंक्शन डायोड बच्चों किस तरह से वर्क करते हैं ना, सबकी वर्किंग पढ़ लिया जाए अच्छे से। चलिए तो बच्चों लिखेंगे पीएन जंक्शन डायोड इन हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर। इसका बच्चों फिगर बनाएंगे ना, कहेंगे सर फिगर तो होता है सामने इसका। इसे बच्चों नंबर टर्न कर देंगे, ठीक। इसे बच्चों नंबर ऑफ टर्न ज्यादा रहेगा, क्यों रहेगा बच्चों बता देंगे। यहाँ जो आपने ऐसे दे दिया, इसे बच्चों बोलेंगे ये सिरा ए कर दीजिए, इसको सिरा बी कर दीजिए। यह जो प्राइमरी कॉइल है या सेकेंडरी कॉइल, यह पी क्षेत्र है या एन क्षेत्र। यह लोड रेजिस्टेंस है बच्चों, इसको बोलेंगे लोड रेजिस्टेंस ना। तो बच्चों देखते हैं कि जो यहाँ पर एसी सिग्नल है बच्चों इसको बोलते हैं, इस सिग्नल को जो बोलते हैं यहाँ पर एसी इनपुट सिग्नल। ऐसे इनपुट सिग्नल बच्चों कैसा है ना, ऐसे ऐसे इनपुट सिग्नल है। यहाँ पे बच्चों डीसी मिलेगा आउटपुट पर आपको, तो आपको भी आया तो बच्चों ऐसे करंट मिलेगी फिर नहीं मिलेगी फिर मिलेगी ना, इस तरह से बच्चों डीसी सिग्नल मिलता है। आउटपुट डीसी सिग्नल इस तरह से बच्चों आपका सर्किट कंप्लीट होती है आपके रेक्टिफायर की।
तो बच्चों इसे समझने से पहले आप लोग समझ लीजिए फिगर कैसे बना है। बच्चों एसी सिग्नल जो होता है क्लास 10 में पढ़े होंगे आप लोग, तो एसी सिग्नल बच्चों इस तरह से बनते हैं और बच्चों डीसी सिग्नल ऐसे बनते हैं। चूंकि हाफ वेव रेक्टिफायर है तो इसलिए बच्चों यहाँ पर आगे ऊपर गया, फिर ऐसे बच्चों डाउन हुआ है, फिर सीधे ऐसे ना। ये क्यों होगा बच्चों बताएंगे आपको। तो आपने क्या किया बच्चों, तो आप जानते हैं कि जो एसी सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी होती है बच्चों 50 हर्ट्ज होती है। 50 हर्ट्ज का मतलब कि बच्चों 50 साइकिल जो होता है इसके 50 हर्ट्ज में बच्चों 50 बार पॉजिटिव 50 बार नेगेटिव होता है, यानी टर्मिनल चेंज होते रहते हैं खच खच ना, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। जितना बार बच्चों बोल देंगे उतना कम, क्योंकि 1 सेकंड में इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज की। और इतना बच्चों सोच लीजिए कितना फास्ट होता है, यानी कि जो आपका जो इलेक्ट्रिक बल्ब है 1 सेकंड में बच्चों 50 बार जलता है, 50 बार बुझता है। लेकिन बच्चों दृष्टिबद्धता के कारण हम इसको देख नहीं पाते हैं, परसिस्टेंट साइट। तो बच्चों हम इसको देख नहीं पाते हैं। हमारा बच्चों जो माइंड जो आइज का बच्चों शार्पनेस इतना फास्ट नहीं इसको हम देख सके ना। कहीं सर बांस की आँख तो थोड़ी लिए कि बांस की आँख की तरह देखेंगे, बांस तो है नहीं कि पहाड़ पे बैठे रहेंगे। सीता मैया जो है उठा लगा, रावण जो है अशोक वाटिका के बच्चे बैठी हैं और वहाँ से जो गरुड़ पक्षी था देख लिया था ना। अब हम लोग की आँख तो ऐसी है नहीं किसी में से देख लेंगे, देखिए दिख रहा है दिख रहा है दिख रहा है, इधर प्लस को इधर माइनस को देखते रह जाएंगे, होगा ही। तो बच्चों इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कहेंगे सर इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगाएंगे, देखेंगे कितने बार सिग्नल चेंज होते हैं कितने बार नहीं होते हैं। तो इस तरह से बच्चों सर्किट में देखेंगे कि जो आपका प्राइमरी कॉइल है या सेकेंडरी कॉइल है। तो पहले बच्चों इस कॉइल के बारे में, इसमें नंबर ऑफ टर्न क्यों कम है, इसमें ज्यादा क्यों है बच्चों ना। ये ट्रांसफार्मर बच्चों कौन सा है, तो यह बच्चों स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। यह बच्चों स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्यों लगा दिया गया, जैसे बच्चों हम लोग ऊंचाई ट्रांसफार्मर हिंदी में कहते हैं, जैसे हिंदी में बच्चों ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। ऊंचाई ट्रांसफार्मर बच्चों ये सेंटर पे विद्युत केंद्रों पे लगा जाता है, जैसे जहाँ से लाइट आती है, सेंटर से जहाँ से लाइट आती है बच्चों गाँव तक है, उसको बच्चों जहाँ पर सेंटर होता है वहाँ पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। इसके प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न कम होते हैं, सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होते हैं। तो इसमें बच्चों क्या करता है, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में चेंज करता है या हाई करंट को लो करंट में चेंज करता है। तो अब बच्चों देखिए, अगर एसी सिग्नल के फर्स्ट हाफ साइकिल में इसकी वर्किंग बच्चों पढ़ते हैं, वर्किंग क्या है, नोट बनाना स्टार्ट कर लो बच्चों। वर्किंग क्या है, फर्स्ट नंबर में बच्चों देखा जाए क्या है कि अगर बच्चों एसी सिग्नल के फर्स्ट हाफ साइकिल में 8 इंड जो है बच्चों पॉजिटिव पर है और बच्चों तो इसी कंडीशन पे सेम पॉइंट पे बच्चों या सेम टाइम पे बच्चों बी जो होता है नेगेटिव पर होगा, नेगेटिव पॉइंट पर होगा। फिर से बच्चों समझते हैं, एसी सिग्नल के हाफ साइकिल में ए पॉइंट पॉजिटिव है तो सेम टाइम में बच्चों बी पॉइंट नेगेटिव होगा। तो आप जानते हैं बच्चों पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कोटर होल होते हैं और बच्चों एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसे बच्चों नेगेटिव की तरफ बिहेव करता है। अगर बच्चों नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव से हो जाए और पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव से हो जाए तो पीएन जंक्शन डायोड बच्चों फॉरवर्ड बायस में होता है। तो ये बच्चों को पढ़ना है कि पॉजिटिव पॉजिटिव से हो जाए नेगेटिव नेगेटिव से हो जाए तब बच्चों जो डायोड होगा फॉरवर्ड बायस में होगा। पॉजिटिव पॉजिटिव से जोड़ दे बच्चों, नेगेटिव नेगेटिव से जोड़ दें तो बच्चों डायोड क्या होगा, फॉरवर्ड बायस कहलाएगा। कहेंगे सर पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब बच्चों एसी में सोचिए 50 बार बच्चों यहाँ पर प्लस होंगे 50 बार माइनस होंगे। तो जिस टाइम की बच्चों हम बात करें, जिस टाइम पे यहाँ प्लस होगा तो एक टर्मिनल बच्चों प्लस होगा तो यह माइनस होगा। तो पी फॉर पॉजिटिव 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 से, एन फॉर नेगेटिव 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 से। देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव से नेगेटिव ऐसे तो बच्चों इस तरह से आएंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव से जाए नेगेटिव नेगेटिव से जाए। तो बच्चों अगर पॉजिटिव पॉजिटिव से जुड़ गए नेगेटिव नेगेटिव से जुड़ गए तो बच्चों इस टाइम में जो हमारा पीएन जंक्शन डायोड होता है बच्चों फॉरवर्ड बायस में होता है। ठीक है, पॉजिटिव याद रखिए, पॉजिटिव पॉजिटिव से नेगेटिव नेगेटिव से जुड़ जाए तो पीएन जंक्शन डायोड बच्चों किसमें होगा, फॉरवर्ड बायस में होता है।
अगर बच्चों ये फॉरवर्ड बायस में है तो इस टाइम बच्चों जो सीरीज में लोड रेजिस्टेंस लगा रखा है बच्चों, इसमें हमको करंट मिलती है, यह आउटपुट पर होता है। ये बच्चों आउटपुट लोड रेजिस्टेंस आपसे पूछा जाता है कि लोड रेजिस्टेंस कहाँ जाता है बच्चों, आउटपुट पर। यह इनपुट सिग्नल पूरा पार्ट बच्चों इधर का इनपुट इधर का आउटपुट। जो आपका बच्चों यह हमने बताया कि जो बच्चों कॉइल ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ऐसे सिग्नल लगा हुआ है, तो ऐसे सिग्नल में बच्चों ये ट्रांसफार्मर डायोड लोड रेजिस्टेंस सब बच्चों सीरीज में ऐड होते हैं। किसमें ऐड होते हैं, सीरीज में। तभी तो बच्चों आपने इसका जो रेजिस्टेंस आरएल लिखा था बच्चों इस तरह से, इसका रेजिस्टेंस आरएल है, सीरीज होने के कारण तो बच्चों यहाँ पर आरएल प्लस आरएल हुआ था ना, पहले ही बताया था। तो इस तरह से बच्चों देखा कि जब बच्चों एसी सिग्नल के फर्स्ट हाफ साइकिल में एक पॉइंट बच्चों पॉजिटिव पर होता है तो सेम टाइम पे बच्चों बी जो नेगेटिव टर्मिनल पर होता है, इस टाइम बच्चों पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस में होता है, जिससे आउटपुट पर लगे लोड रेजिस्टेंस आरएल बच्चों को करंट प्राप्त होती है। बट इन नेक्स्ट हाफ साइकिल व्हेन द पॉइंट ए behaves as negative terminal, at the same time a B point behaves as positive terminal. In this case the PN junction diode behaves as a reverse bias. There are no current is found at output resistance load resistance RL. इस तरह से बच्चों बोलेंगे कि आपने क्या किया कि जब फर्स्ट हाफ साइकिल में बच्चों पॉजिटिव था या नेगेटिव था, फॉरवर्ड बायस था, लोड रेजिस्टेंस में करंट मिल रहा था, लेकिन बच्चों नेक्स्ट हाफ साइकिल में आपने इसको नेगेटिव टर्मिनल दिया और इसको पॉजिटिव कर दिया। अब बच्चों क्या हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव से हो गया और नेगेटिव पॉजिटिव से हो गया। तो इस टाइम बच्चों जो पूरा डायोड बच्चों पीएन डायोड लगाया आपने, यह बच्चों पूरी तरह से बच्चों रिवर्स बायस हो जाता है, और रिवर्स बायस होने पर बच्चों हमको लोड रेजिस्टेंस आरएल में कोई करंट नहीं मिलती है। तो देख रहे हैं बच्चों एक हाफ साइकिल में फर्स्ट हाफ साइकिल में आउटपुट पे करंट मिल रही है और नेक्स्ट बच्चों हाफ साइकिल में आउटपुट पे करंट नहीं मिल रही है। तो इसका जो ग्राफ आएगा बच्चों, करंट मिलती है तो ये जो ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा, नहीं मिली तो लीनियर हो जाएगा, फिर आउटपुट पे मिली तो ऐसे हो जाता है। इसका मतलब बच्चों फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस, फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस, फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस, फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस, इस तरह से बच्चों चलते हैं। ये बच्चों सिग्नल है किसका, डीसी सिग्नल, किसका है, डीसी सिग्नल। तो बच्चों इस तरह से हाफ वेव रेक्टिफायर बच्चों कंप्लीट होता है। तो अगर यहाँ देखा जाए कि अगर फुल वेव रेक्टिफायर को देखना है कि बच्चों ये पीएन जंक्शन डायोड फुल वेव रेक्टिफायर में कैसे वर्क करता है, जैसे बच्चों देखेंगे शादी ब्याह में जो आप लोग दीपावली के दिन जो झालर लगाते हैं, झालर, तो उसमें बच्चों एक डायोड लगे होते हैं तो चुपचाप करते रहता है ना, चुपचाप। इसका मतलब बच्चों क्या है कि ऊपर करंट गई तो बल्ब जला, फिर बच्चों रिवर्स बायस हुआ करंट बल्ब नहीं जला, फॉरवर्ड बायस हुआ करंट जला यानी कि बल्ब जला, फिर बच्चों रिवर्स बायस हुआ नहीं जला, फिर जला नहीं जला, जला नहीं जला। तो इस तरह से बच्चों जो उसमें जो लाइट होती है चुपचाप करती है, कहेंगे सर इस क्या है चुपचाप, बच्चों ब्राइट डार्क होते रहते हैं ऐसे। तो बच्चों फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ लेते हैं, हाफ वेव की जगह बच्चों फुल कर लेते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर। तो बच्चों फुल वेव रेक्टिफायर बच्चों हमने सिंगल डायोड लगाया, तो इस प्रकार जो बच्चों हमारा सिंगल डायोड होता है बच्चों हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह बिहेव करता है। बच्चों फुल के लिए 2 डायोड लगाना पड़ेगा ना, तो इसी में थोड़ा सा चेंजिंग कर देते हैं, इसी में बच्चों थोड़ा सा चेंजिंग कर देते हैं। 2 डायोड बच्चों ऐसे चिपका दीजिए, ऐसे लग गए 2 डायोड पी और एन। अब बीच में बच्चों एक नजर पॉइंट यहाँ था, यहाँ बी था, यह प्राइमरी सेकेंडरी कॉइल है, यहाँ पे बच्चों बीच में सी पॉइंट ले लीजिए और बच्चों इसको ऐसे कर दीजिए, ऐसे जोड़ दीजिए, और इस सी वाले कनेक्शन को बच्चों यहाँ से जोड़ दीजिए, इस पर एक बच्चों लोड लगा दीजिए, ऐसे लोड बच्चों बीच में आ रहे हो और बच्चों यहाँ से इनपुट। तो बच्चों आप सोचो यह डायोड बच्चों इसका नाम रखते हैं D1, इसका नाम रखते हैं D2। अब करना क्या है कि बच्चों हमको जो ऐसे इनपुट सिग्नल है ऐसे मिलता है, और आउटपुट पे बच्चों जो इसमें सिग्नल मिलेगा ऐसे मिलेगा, लगातार मिलेंगे बच्चों,
बल्ब आप लगातार जलेगा, क्योंकि बच्चों दो डायोड कार्य कर रहा है, एक कर रहा है तो एक नहीं कर रहा है, एक कर रहा है तो एक नहीं कार्य कर रहा है। तो बच्चों इसी तरह से तो है, एक काम करेगा तो एक नहीं करेगा, एक काम करेगा तो एक नहीं करेगा। किडनी की तरह है, एक किडनी खराब हुई थी, एक काम करती है। तो बच्चों यहाँ देखिए ध्यान से, दो डायोड बच्चों D1 D2 लग गए, बीच में बच्चों लोड रेजिस्टेंस लगा रखा हमने, इसी में करंट बच्चों को फाइंड करनी है। तो आप देखते हैं बच्चों, जब एसी सिग्नल के फर्स्ट हाफ साइकिल में बच्चों जब ए जो है पॉजिटिव पर होता है तो सी बच्चों इसके कंपेयर में नेगेटिव टर्मिनल पर होता है। तो बच्चों सोचिए कि जब ये नेगेटिव टर्मिनल पर होता है तो देखिए P फॉर पॉजिटिव, N फॉर बच्चों नेगेटिव, P फॉर पॉजिटिव, N फॉर नेगेटिव। तो बच्चों इस तरह से देखते हैं कि जो डायोड D1 होता है बच्चों फॉरवर्ड बायस में जाता है, और बच्चों ये नेगेटिव है तो जाहिर सी बात है ये भी नेगेटिव होगा। तो बच्चों पॉजिटिव देखिए नेगेटिव से हो गया, अरे बच्चों आप कहेंगे सर यहाँ नेगेटिव कैसे हो गया, सारा पार्ट बच्चों ये नेगेटिव का ही तो होता। अगर आपने यहाँ नेगेटिव टर्मिनल दिया तो क्या यहाँ नेगेटिव नहीं होगा? ऐसी सर्किट वही था बच्चों, इसको भुला जाएगा पल के लिए, इसको बच्चों भुला जाएगा पल के लिए। आपने इसको जोड़ा तो यहाँ बच्चों नेगेटिव टर्मिनल मिलेंगे, इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नीचे नेगेटिव मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? तो बच्चों फर्स्ट हाफ साइकिल में जब एक पॉइंट बच्चों नेगेटिव टर्मिनल पर होता है तो ये बच्चों पॉजिटिव टर्मिनल पर होता है, तो ये बच्चों नेगेटिव टर्मिनल पर होता है। तो इस टाइम बच्चों जो डायोड D1 होता है फॉरवर्ड बायस होता है, क्यों? पॉजिटिव से हुआ, नेगेटिव से हो गया, तो फॉरवर्ड बायस होता है। इसमें देखिए और सेम टाइम में बच्चों जो डायोड D2 होता है रिवर्स बायस हो जाता है, क्यों? अब देखिए नेगेटिव पॉजिटिव से हो गया, और बच्चों इधर का टर्मिनल जो है इधर भी पॉजिटिव से हुआ है, यानी ये बच्चों ये ऐसे घूमेगा, ऐसे घूम के जाए तो बच्चों पॉजिटिव हो गया, और ये बच्चों P पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ गया, तो ये रिवर्स बायस हो जाता है। तो इस प्रकार से बच्चों देखते हैं कि एसी सिग्नल के फर्स्ट हाफ साइकिल में जब पॉइंट बच्चों ए पॉजिटिव टर्मिनल पर होता है तो सेम टाइम पे बच्चों सी जो है नेगेटिव टर्मिनल पर होता है, और जो डायोड D1 होता है बच्चों फॉरवर्ड बायस में होता है, और जो डायोड D2 होता है रिवर्स बायस में होता है। जब बच्चों डायोड फॉरवर्ड D1 जो है फॉरवर्ड बायस में होता है तो लोड रेजिस्टेंस RL से बच्चों करंट फ्लो होती है, अर्थात करंट बच्चों डायोड D1 के कारण फ्लो होती है, और जो बच्चों D2 के कारण करंट फ्लो लोड रेजिस्टेंस में नहीं होता है। नेक्स्ट हाफ साइकिल में बच्चों जब बीट पॉइंट जो बच्चों पॉजिटिव टर्मिनल पर होता है तो उसी सेम टाइम में बच्चों जो ए होता है नेगेटिव टर्मिनल पर होता है, अर्थात सी भी नेगेटिव पर होता है। इस टाइम में बच्चों जो डायोड D2 होता है फॉरवर्ड बायस होता है, और डायोड D1 रिवर्स बायस होता है। जब डायोड बच्चों D1 फॉरवर्ड बायस होता है तो लोड रेजिस्टेंस RL से करंट आउटपुट पे प्राप्त होता है। इस तरह से बच्चों एक डायोड के बाद दूसरा डायोड, दूसरे डायोड के बाद पहला डायोड वर्क करते रहते हैं, अर्थात जब डायोड D1 कार्य करेगा तो D1 D2 नहीं, और जब D2 कार्य करेगा तो D1 नहीं। तो बच्चों इस तरह से डायोड D1 कार्य किया तो D2 कार्य किया, D1 कार्य किया तो D2, तो D1 D2 बच्चों लगे रहते हैं। तो D1 चला, फिर करंट बच्चों आउटपुट पे D2 से, फिर D1 से, फिर D2 से। तो कुछ झालर ऐसी होती है बच्चों जो लगातार चलती रहती है, कुछ झालर ऐसी भी होती है बच्चों तो जो लगातार बच्चों जलती रहती है। तो आप देखेंगे लगातार जलने का मतलब क्या है, D1 D2 बुझेगा ही नहीं है, बुझेगा ही नहीं, तो जल रहा है। शादी ब्याह में आता है दिया वाली आती है लाइट, तो जलता रहा तो लगता है दिया जल रही है, तो दिया जल देती है तो बच्चों हमको लगता है कि उसमें बच्चों दो डायोड लगे होते हैं, तो D1 D2 लगातार जलते रहते हैं। उनका वायरिंग बच्चों इस तरह से की जाती है कि दोनों साथ साथ जलते रहते हैं, बुझते ही नहीं। तो बच्चों आज का टॉपिक इतना ही। जय हिंद, जय भारत।